चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, ये एक्सरसाइज ये स्टार्ट कर दिए, क्लास 12 का है और पार्ट 1 ही है ना, एक सेकेंड देख लेता हूँ, ये पार्ट 1 ही है। ठीक है, पेज नंबर में मैं बता देता हूँ, पेज नंबर है 166। हमारे बुक के अनुसार, आई थिंक आपका बुक कहीं अपडेट हो गया होगा तो 166 नहीं होगा, उसी के आसपास होगा। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन है। चलिए ये 10 क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। क्वेश्चन नंबर 1 है अपन के पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, y इक्वल टू हम मान लेते हैं, इसको क्या करना है, क्या डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, तो आइए हम बताते हैं डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। आपको पता ही होगा, चेन रूल इसमें लगेगा, चेन रूल लगेगा तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर अंडर वाला का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 1 का 0 तो 2x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आंसर हो गया पहले का। दूसरा का, इसमें ना बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, कॉस साइन एक्स। चलिए इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमें y इक्वल टू मान लेता हूँ। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स अपन के पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। साइन एक्स एक्स की जगह क्या है, कॉस साइन एक्स है, तो साइन एक्स को एज इट इज दे रहने दीजिए। ठीक है, साइन एक्स हो गया, फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन इनटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके लिखिए, तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर, अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर अपन के पास क्या है, जो नहीं दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तीसरा नंबर है अपन के पास y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का क्या होगा, कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर अंडर का डिफरेंशिएशन था, अंडर का डिफरेंशिएशन ए, बी का 0, तो 0 तो लिखना नहीं है, तो इसको अरेंज कर लिख लीजिए, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब तीसरा दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा है अपन के पास सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू। ठीक है, ये है अपन के पास, तो ये है अपन के पास, तो इसको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो y इक्वल टू मान लीजिए। ठीक है, तो y इक्वल टू, तो ये अपन के पास क्या है, y इक्वल टू सेक 10 अंडर रूट 10x, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स अपन के पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट देखिए, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स एक्स सॉरी एक्स तो यहाँ पे नहीं होगा, से एक्स का 10 अंडर रूट एक्स होगा। ठीक है, इंटू 10x 10 अंडर रूट 10 होगा, सॉरी, तो ये हो गया इंटू अंडर वाले का डिफ्रेंशिएशन, अंडर वाले का 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक सॉरी ऐसे सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या, अंडर रूट एक्स। ठीक है, और उसके बाद फिर अंदर का डिफ्रेंशिएशन, अंदर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई रूट एक्स का क्या होगा 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स, ये होगा। ठीक है, ये सब याद रखे कर लीजिएगा, ये तो याद है, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं आप, लिखिए क्या लिखिए, ऐसे छोड़ दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में भी ऐसा मिल जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो चौथा नंबर के बाद पाँचवा नंबर है। पाँचवा है अपन के पास, सॉरी पाँचवा तो यहाँ पे नहीं बनेगा, पलटाना पड़ेगा क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे बन जाएगा, इसको लाइनिंग खींच देते। तो ये पाँचवा नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे पाँचवा नंबर है अपन के पास साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन सॉरी कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये u बाई भी के फॉर्म से बनेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अपन के पास, फर्स्ट फंक्शन ये एज इट इज लीजिए, उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस डी बी। सॉरी यहाँ पे नहीं बन रहा है, आपको यहाँ पे जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इधर देख ले, ये अपन बनाते हैं
कौन सा था? 5वां नंबर था। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर में है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो नीचे वाला का स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, u बाई भी, तो भी एज इट इज, तो भी एज इट इज डाल लीजिए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू अंडर का को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ए आएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो साइन को एज इट इज रखने दीजिए, ए एक्स प्लस बी। कॉस को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा? माइनस टाइम्स साइन एक्स, तो कॉस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस को ये आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इंटू ये अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इंटू सी। इसको रीअरेंज करके लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, 5वां के बाद 6ठा नंबर देखिए। 6ठा नंबर में अपन के पास, 6ठा में थोड़ा ज़्यादा चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो 6ठा में है ये थोड़ा सा, ये सब थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, ये आ गया अपन के पास। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। ठीक है, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो निकालिए, क्या होगा? u इंटू वी से। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स रेस्ट टू पावर 5 है। ठीक है, ये नहीं कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अलग है, एक्स रेस्ट टू पावर अलग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कॉस क्यू, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा? u इंटू वी से होगा ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये एज इट इज प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन ये एज इट इज, ये होता है ना u इंटू वी में। तो ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा? देखिए 3 कॉस, ये कॉस एक्स क्यू है, 3 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, साइन, तो ये कॉस का हो जाए माइनस साइन एक्स क्यू इंटू 3 एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5, ये हो गया प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो कॉस एक्स क्यू इंटू ये हो गया, ये साइन स्क्वायर है तो 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस 2, ये तो पहले पावर का हुआ, फिर इसका साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो कॉस एक्स की पावर 5 इंटू 5 एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ, एक्स रेज टू पावर 4। इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए, रीअरेंज करके थोड़ा सा रीअरेंज कीजिएगा, कितना कीजिएगा? माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस ये आ जाएगा प्लस साइन हो गया ये इधर 5 के एक्स की पावर 4, 5 दूनी 10, ये हो गए 10 और 10 हो गए, तो सॉरी 10 एक्स की पावर 4 कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5। देखिए, इसको अगर आप चाहते ना तो आप इसको ना क्या लिख सकते थे पता है? इसको साइन 2 एक्स की पावर 5 भी लिख सकते थे। ठीक है, लिखना चाहते तो लिख सकते थे, शॉर्ट हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, इतना लिख दिया बहुत हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं किस पे? 6ठा हो गया, 7वां नंबर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है अपन के पास? 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, y इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर 2। आपको पता है ना, एक चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, अंडर रूट एक्स का कभी भी डिफ्रेंशिएट होगा तो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको डी वाई बाई डी एक्स करना है तो ये हो जाएगा, ये याद रखें। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बना दिए, 2 से 2 कट गया इंटू अंडर का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए तो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ये हो गया 7वां के बाद 8वां नंबर क्या है, 8वां नंबर देख लीजिए। उसके बाद 9 और 10 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8वां नंबर देखते हैं, कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है, y इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, ये भी dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स अपन के पास क्या आ जाएंगे, कॉस है गया, कॉस हो गया, कॉस का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स एक्स की जगह अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, इसको अरेंज करके लिखिए तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये अपन के पास आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये है 9वां नंबर। अब 9वां नंबर थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, तो ट्रिकी टाइप कुछ नहीं है, इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, सीधा सी बात, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एफ गिवन बाय दिस एक्स बिलोंग टू इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। क्या कह रहा है, ये प्रूफ करना है कि एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन देख लीजिए पहले आप, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। आपको ग्राफ बनाने आता है, एक्स बिलोंग टू आर, ग्राफ बनाने आता है ना, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए मैं ग्राफ ही मेथड से बताता हूँ, आपको ग्राफ भी बनाने सिखा देंगे इस टाइप के ग्राफ का, और सब कुछ बनाना सिखा देंगे। तो क्या कर रहा है, एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाइए। मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनता है, तो सबसे पहले आप एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाइए। एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनता है, ये देखिए, एक्स माइनस 1 का y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाना है। क्या बनाना, x को 0 डालिए तो y क्या होगा, -1 आ गया, तो -1 यहाँ पे आ गया। y 0 डालिए तो x क्या आ गया, 1 आ गया। 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट है, तो सीधा स्ट्रेट लाइन एम, स्ट्रेट लाइन बन गया। आपको ना इसी में ना, नहीं पिछले वीडियो में बताए थे, छोड़िए इसमें मत बता। जैसे ही इस ये मॉड आया ना, मॉड आया तो x के नीचे का जितना भी ग्राफ है ना, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये +1 होगा, ठीक है। तो जैसे ही y इक्वल टू पूरा होल मोड है, होल मोड है, तो x को x एक्सिस को एज ए मिरर मानते हुए x एक्सिस से नीचे जितना भी ग्राफ है ना, उसको रिफ्लेक्ट करा दीजिए, उसका मिरर इमेज उसके अपोजिट में बना दीजिए। तो ये है ना, तो इसका मिरर इमेज अपोजिट में कैसा बनेगा, देखिए देखिए, -1 है तो ऊपर जाएगा तो +1 पे कटेगा, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज देखिए कुछ ऐसा बनेगा। तो ये अपन के पास किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ हो गया। ये अपन के पास किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ हो गया। और देखिए जैसे अब ये क्या आ रहा है, 1 पे डिफरेंशिएबल है, देखिए 1 पे ना नोकीला पार्ट बन रहा है, जैसे ही नोकीला पार्ट बनेगा तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल मतलब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ होने, यहाँ पे नोकीला पार्ट है, यहाँ पे नोकीला पार्ट में टेंजेंट होगा। ये देखिए ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होगा, कभी नहीं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होगा, यहाँ पे देखिए टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो ये -1 पे डिफरेंशिएबल है। तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया अपन के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट, ठीक है, इस चैप्टर का 10 नंबर है और लास्ट नंबर है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन दिस, ठीक है, इस फंक्शन को क्या कह रहा है, ये डिफरेंशिएबल है 1 पे और 3 पे, ठीक है, ये चेक करना है, ठीक है। तो चेक कीजिए, एफ ऑफ एक्स अपन के पास क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस। आपको ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाने आता है, नहीं आता है, आता होगा तो आपको पता चल जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। ये हो गया अपन के पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। हमारे पास ग्राफ क्या है, इसमें दे रखा है x लेस देन 3 और ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से ग्राफ। तो हमको इतना ही ग्राफ चाहिए, उससे उधर भी नहीं चाहिए। नीचे भी आता है इसका ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का, लेकिन नीचे भी नहीं चाहिए हमको, 0 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। और ये क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 1 एंड
x इक्वल टू 2 पे इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए कंटिन्यूस होना कंपलसरी है, आपको पता ही होगा। तो कंपलसरी होना कंटिन्यूस, तो सबसे पहले कंटिन्यूस चेक करते हैं। 1 पे ग्राफ कंटिन्यूस है, अरे 1 पे ग्राफ तो डिसकंटिन्यूस हो गया, अरे टूट गया ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ तो 1 पे तो डिसकंटिन्यूस है। 2 पे देखते हैं, 2 पे ग्राफ, अरे 2 पे भी डिसकंटिन्यूस है, 2 पे भी डिसकंटिन्यूस। जब कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी कहाँ से? ग्राफ जब कंटिन्यूस होगा उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। ग्राफ तो कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशियबल कहाँ से? इसीलिए f of x is not continuous, sorry not continuous at x equal to 1 and 2, इसीलिए f of x is not differentiable at x equal to 1 and 2। ठीक है, तो ये हो गया अपन ये कुछ एक्सरसाइज 5.2 द एंड। ठीक है, ये हो गए ख़त्म 5.2। अगर आप 5.1 का में कोई प्रॉब्लम है तो आपको ऊपर आई बटन में उसका भी क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, कोई उसका क्या नाम है वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यानी तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगला चैप्टर है 5.2 तो हो गया। 5.3 में अपन के पास है 15 क्वेश्चन। चलिए ये अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। अगर आपको मैथ से कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कोई भी सवाल में दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम उसका बहुत जल्दी सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए गुड बाय।